लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर, लेट्स गो। ओके ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है सबसे पहले स्टेटमेंट यही है कि कोई भी अगर मुझसे पूछेगा कि साउंड एक्चुअली होता क्या है, तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर मतलब कि जैसे कि मंदिर में घंटी होती है, तो ये जब बजती है तो ये मुझे सुनाई देती है। ये जो रबर का एक वो दिख रहा है आपको, अगर इससे मैं मतलब कि इसको वाइब्रेट करता हूँ तब भी मतलब कि एक कंपनसेशन होता है, जिससे कि मुझे कानों में सेंसेशन होती है, तो मुझे सुनाई देता है। ये ये ड्रमर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये भी जब ड्रम एक्चुअली बीट करता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है। ये भी मतलब कि एक्चुअली एक कोई सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मतलब कि एयर ब्लो करते हैं जब हम, ठीक है, तब हमको कुछ साउंड इसमें से भी प्रोड्यूस होता है। तो साउंड एक्चुअली क्या है जनरली, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बच्चों, ठीक है, ये है फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन होने के कारण क्या होती है, ये साउंड की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वही हमारे हमें हमारे बाय आवर ईयर्स वी कैन हियर दैट सिंपली। ओके लेट्स सी देन, ठीक है। ओके तो पहले हम चीज देख लिया हमने कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरी, ओके, अब मुझे सब ये बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय वाइब्रेशन। Sir, motion. Vibrate. A fast to and fro motion. Fast moving of molecules in air. ओके Motion. To and fro movement of something. फैंटास्टिक, ठीक है। Oscillation. किसी ने कहा टू एंड फ्रो, ठीक है, टू एंड फ्रो क्या होता है बच्चों, जैसे कि आपका Oscillating. Oscillating. ऑसिलेटिंग मोशन जो होता है, Oscillatory Oscillatory motion. motion. ठीक है, जो टू एंड फ्रो जैसे कि मोशन होता है, जो बार बार मोशन जो रिपीट होता है, जैसे कि ये आपने यूज करा एक पेंडुलम है आपका, ठीक है, और यहाँ पर एक्चुअली क्या है, जैसे कि आपने क्या करा, ये इसके एंड पर एक बॉल यहाँ पर अटैच कर दी, और इस बॉल को आपने क्या करा, रिलीज करा। तो आप देख सकते हो कि ये जो पेंडुलम है आपका, ठीक है, आपने यहाँ पर एक पॉइंट से इसको मैच कर रखा है, इसको एक्चुअली एडजस्ट कर रखा है, ठीक है। तो और थोड़े थोड़े टाइम बाद क्या होता है, ये यहाँ पर आता है, फिर सेंटर पे आता है, फिर सेंटर के बाद राइट साइड में आता है, फिर राइट साइड में ये एक्सट्रीम पॉइंट तक जाता है, उसके बाद ये क्या करता है, इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है, फिर उसके बाद ये वापस मूव करता है, ये लेफ्ट साइड जाता है, फिर लेफ्ट साइड में इस साइड जाता है, मतलब ये कंटिन्यूस ऐसा मोशन करता रहता है, लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो ये एक्चुअली इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। ये भी एक्चुअली क्या है, एक मोशन ही है, ठीक है, पर यहाँ पर क्या है, ये रिपीटेटिव मोशन है, इसमें बार बार चीजें रिपीट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर टाइम चलता जा रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, ठीक है, वो रिपीटेटिव मोशन है, बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब आप देख सकते हो ये बॉल बार बार यहाँ पर आ रही है, इस पॉइंट पर आ रही है, फिर इस पॉइंट पर भी आ रही है, फिर इस पॉइंट पर आ रही है, फिर वापस ये इस पॉइंट पर आती है, और फिर इस पॉइंट पर आ रही है। तो ये मतलब कि क्या है, ये मोशन कंटिन्यूस मोशन है। ओके अब मैं एक्चुअली आपसे एक चीज पूछता हूँ। ओके अब यहाँ पर जैसे कि ये मोशन चल रहा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी इस बॉल की कौन से पॉइंट पर होगी। मैं आपके लिए पॉइंट लिख देता हूँ, पॉइंट नंबर ए, ठीक है, ए पॉइंट ये रहा, फिर बी पॉइंट, देन सी पॉइंट। तो सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ पर रहेगी इस बॉल की। B. ओके बी पे, ओके वेंकटेश, ठीक है, मैं आप से बताता हूँ। ओके मैं एक्चुअली अभी तक मैंने ये बताया वेंकटेश, ठीक है, कि वाइब्रेशन एक्चुअली टर्म क्या होती है, व्हाट इज दिस वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन इज नथिंग, ठीक है, वाइब्रेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उसको आप कहते हो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ है, और इस वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है सिंपली,
ठीक है, तो हम वाइब्रेशन देख रहे थे कि वाइब्रेशन एक्चुअली होता क्या है। ओके, तो जैसे कि हमने ये एक पेंडुलम देख रखा है, ठीक है, यहाँ पर आपने ऐसा बहुत बार करा होगा कि ये एक स्ट्रिंग ली, आपने एक रस्सी ली, उससे बॉल अटैच कर ली और आप ऐसे मतलब कि इस बॉल के साथ मतलब कि इसको लटका कर ऐसे राउंड एंड राउंड करते रहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, अब जैसे कि और इसका एग्जांपल जैसे कि हमको देखना है, तो हम देखते हैं कि जैसे कि किसी ने रूलर देखा है, रूलर, ठीक है, ये हो गई आपकी स्केल, ठीक है, तो Yes, sir. ठीक है, ये हो गया आपका रूलर स्केल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ओके, यहाँ पर इसके कुछ मेजरमेंट लिखे रहते हैं 1 से लेके 15 तक। ओके, अब कभी आपने ऐसा करा होगा स्कूल में, यहाँ पर इसकी एक साइड जो है, ठीक है, इस साइड को यहाँ पर बेंच के कॉर्नर पे रखा, ठीक है, ये बेंच के कॉर्नर पे इस साइड इसको यहाँ पर आपने बेंच के कॉर्नर पे रखा और इसका यहाँ पर मतलब कि हाथ से दबा दिया इसको, ठीक है, इस पॉइंट को हाथ से दबा दिया। Yes, sir. It starts vibrating. ओके, और फिर Yes, sir. एकदम से मतलब कि किसी ने यहाँ पर आके क्या करा कि यहाँ पर इस स्केल के ऊपर जोर से उंगली से मारा या फिर उसको ऊपर नीचे मतलब कि थोड़ा सा टच करके छोड़ दिया, तो ये रूलर क्या करने लग जाता है, To and fro motion. Vibrate. ठीक है, दोनों चीज हो Vibrate. जाती है, Vibrating. ठीक है, तो ये यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन करना स्टार्ट कर देता है रूलर, उसकी कुछ अलग सी आवाज आती है, ठीक है, वाइब्रेशन। Yes, sir. Sound is also produced. Yes, sir. ओके, कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस करा है कि हाँ सर ऐसा होता है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस? Yes, sir. Experience. Yes, sir. Experience. Sir. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि ये जो चीज है ये क्लॉक में भी यूज होती है, ये जो पेंडुलम वाली हमने देखी थी, ये पुराने जमाने में जो हॉरर की मूवीज आती है अभी भी उसमें यूज करते हैं, ठीक है, पेंडुलम क्लॉक इसको Sir, swing. ठीक है, स्विंग भी हम यूज करते हैं, ठीक है, स्विंग भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, ठीक है, तो ये हमने चीज देखी वाइब्रेशन की। नाउ कमिंग बैक टू अवर पॉइंट, ठीक है, तो साउंड हमने देखा कि सबसे पहले क्या, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन मैंने आपको बता दिया। लेट्स चेक द सेकंड पॉइंट, साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन अवर डेली लाइफ, ठीक है, ये तो सबको पता ही है, बिना साउंड के हम कुछ सुन ही नहीं पाएंगे, ठीक है, तो साउंड इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ। It helps us to communicate with each other. We can communicate with each other. We hear a wide variety of sounds in our surroundings. इससे एक्चुअली हम क्या करते हैं कि हमारे आसपास कितनी छोटी छोटी अलग अलग आवाजें आती है, ठीक है, जैसे सुबह उठते हैं तो मतलब कि जो बर्ड्स होती है उनकी आवाजें आती है, राइट। रात में जब हम सोते हैं, Yes. रात में जब हम सोते हैं तो हमको वो एक मतलब कि अंधेरों में से मतलब कीड़ों की आवाजें आती है, कच 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 करते। Yes, of cricket. वेरी गुड, ठीक है, Yes, sir. आवाजें आती है, तो साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज, सिंपली ये देख सकते हो आप, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। यहाँ पर वाइब्रेशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, वाइब्रेशन इज द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, जैसे कि इफ यू, जैसे ही मतलब कि ये जो स्कूल की बेल है आपकी, ठीक है, इस पे अगर आप जो स्कूल में जब छुट्टी हो जाती है, जब इसको मतलब कि इस पे अगर हिट करा जाता है, ठीक है, तो ये क्या होती है, वाइब्रेट करती है और इसके अंदर से साउंड प्रोड्यूस हो जाता है, तो उससे हमको पता चल जाता है कि ये मतलब कि पीरियड चेंज हो गया है, लेक्चर चेंज हो गए हैं, ठीक है, अब प्रेयर होने वाली है, ठीक है, उसके बाद मतलब कि रिसेस होने वाली है, फिर छुट्टी होने वाली है, तो अलग ही मतलब कि अलग अलग मतलब कि आपको ये पता चल गया होगा कि मतलब कि कब रिसेस के लिए बेल बजी है, कब छुट्टी के लिए बेल बजी है, कब नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेल बजी है, Yes, sir. ठीक है। और आपने ऐसा भी देखा होगा कि ये एक रबड़ बैंड होता है जो कि आप नीचे वाले फिगर में देख रहे हो, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे ही इसको
जोर से खींच के एकदम से छोड़ते हैं या फिर इसको टाइट हम जब करते थे तो इसमें से भी मतलब कि वाइब्रेशन होने की अलग ही आवाज आती है। इस टाइप की कुछ आवाजें आती है। ठीक है। एंड देन मतलब कि जैसे कि ये ड्रमर है, ठीक है, यहाँ पर ड्रमर देख सकते हो, तो ड्रमर जैसे ही बीट बीट करता है ड्रम को, ठीक है, तो उसकी मेम्ब्रेन क्या होती है, वाइब्रेट करने लग जाती है, तो साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। एक बगल है, जैसे कि ये जो अभी जो इंस्ट्रूमेंट दे रखा है इसको बोलते हैं बगल। तो यहाँ पर क्या होता है, एयर को इसके अंदर ये जो इतना बड़ा एयर का कॉलम है ना, इसके अंदर एयर वाइब्रेट करने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मतलब कि वाइब्रेशन ऑफ एयर की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड इज नथिंग जस्ट बट अ वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि कितने सारे अलग अलग। सर यस, आपने बोला वाइब्रेटिंग बॉडी से ही हो सकती है, बट ऐसा तो नहीं कंपलसरी है ना कि अब जैसे बारिश गिर रही है तो सर हमें वो भी समझ में आता था कि बारिश गिर रही है आवाज से, वो तो टू एंड फ्रो वाइब्रेशन नहीं करती है। ओके, वाइब्रेशन एक्चुअली क्या होता है कि टू एंड फ्रो ऐसा हो जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर जैसे कि क्या है कि ये आपको ड्रम दिख रहा होगा, ठीक है, इसके ऊपर भी अगर कुछ चीज गिर जाएगी, ठीक है, तो वहां पर एक्चुअली क्या होगा, ये वाइब्रेट करने लग गई, इसकी मेम्ब्रेन वाइब्रेट करने लग गई, तो इसकी अलग यस आवाज है। सर। ठीक है, अब जो हमारी जो लैंड है उस पे जब हम मतलब कि पानी भर जाता है, ठीक है, जब सूखी है तब तक कोई आवाज नहीं आती है, लेकिन जब वो पूरा एक डाबरा भरा जाता है पानी का और उसके ऊपर जब पानी गिरता है तब एक अलग आवाज आती है, छप छप की, पानी गिरने की। तो एक्चुअली मीडियम पे भी डिपेंड करती है ये चीजें। ठीक है, साउंड जो है वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि अलग अलग मीडियम पे अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होता है, और जनरली ये मतलब कि वाइब्रेशन की वजह से होता है। ठीक है, और चीजें हम देखेंगे यस सर। वाइब्रेशन में एक्चुअली ऐसा होता क्या है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर आपको थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा, वो एक टॉपिक आने ही वाला है। ठीक है, यस सर। Sir, यस, sir, but when we talk, how vibration is produced? ओके, ठीक है, हम जब बोलते हैं, ठीक है, हमने क्या कर रहे हैं कि हम हमारे गले से बोल रहे हैं, तो हमारे आसपास वाली जो एयर है ना, एयर के मॉलिक्यूल, वो वाइब्रेट होने लग जाते हैं धीरे 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 इन द वेव फॉर्म। ठीक है, वेव फॉर्म में वो क्या होते हैं, ट्रैवल करने लग जाते हैं। जैसे कि चलो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर। ओके, यहाँ पर जैसे कि हम दो एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर है प्रियांशु और यहाँ पर हुए यहाँ पर मैं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि प्रियांशु ने कुछ बोला यहाँ से, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही प्रियांशु ने कुछ बोला तो प्रियांशु ने एक्चुअली अपने गले से जो भी बोला तो वो वेव फॉर्म में बोला। ठीक है, वो वाइब्रेट हुआ उसके गले में से कुछ। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एयर के मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, ये हम ऐसे अरेंज होते हैं। ठीक है, ये यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक, ठीक है, ये मतलब कि कंटिन्यूसली ट्रैवल करते ही रहते हैं। अब जैसे ही मतलब कि ये वॉइस प्रियांशु ने बोली, ठीक है, तो ये आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मुझ तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये मुझ तक पहुंच गए यहाँ पर। तो ये कम्युनिकेट जैसे हम करते हैं, ठीक है, तो वहां पे एक्चुअली क्या होता है, जो एयर के पार्टिकल्स है वो भी आपस में वाइब्रेट करते 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 मतलब कि आगे तक अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं। और सर हमारे वोकल स्ट्रिंग्स भी तो वाइब्रेशन करते हैं ना। हाँ, ठीक है, ये भी चीज हम देखेंगे कि एक्चुअली हम सुनते कैसे हैं। ठीक है, ऐसा क्या हो रहा है कि जिससे कि हम ये साउंड को सुन पा रहे हैं। ठीक है, उसका भी मैं जवाब दूंगा, और ये हम जब बोलते हैं तो वाइब्रेशन कैसे होते हैं उसका भी मैं जवाब दूंगा। ठीक है, उसके लिए मैंने एक अच्छा सा एनिमेशन बना रखा है आगे। ठीक है, तो वो आप देखोगे तो वो आपको अच्छा लगेगा। ओके, ठीक है, अभी हम पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पे ही हैं अभी। ठीक है, और स्क्रीन पे जैसे आप देख सकते हो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में से अलग अलग आवाजें आती है। तो साउंड एक्चुअली क्या है, यहाँ पर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करे हैं, उनके मीडियम कुछ अलग अलग हैं। ठीक है, कुछ में स्ट्रिंग्स है,
ये जैसे कि आपको ये सितार दिख रहा होगा यहाँ पर, और ये गिटार दिख रहा है, वॉयलिन दिख रहा है। और यहाँ पर स्ट्रिंग है, लेकिन इनकी स्ट्रिंग भी कुछ अलग अलग है, ठीक है, किसी की मोटी है, पतली है, लेंथ किसी की बड़ी है, तो एक अलग टाइप की साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जो मैं चीज कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मतलब कि अगर इनकी लेंथ भी आप कम करते जाओगे, जैसे कि यहाँ पर बहुत लंबी लेंथ है, ठीक है, ये आप मान लो 60-80 सेंटीमीटर की लेंथ है, अगर इसको आप 40 सेंटीमीटर की लेंथ कर दोगे तो इसमें से और डिफरेंट आवाज आने लग जाएगी। यहाँ पर भी मतलब कि जैसे तबले और ढोलक में भी एक मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर भी एक मेम्ब्रेन है, यहाँ पर भी एक मेम्ब्रेन है, लेकिन इसके अंदर जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि ये तबले की साइज कुछ अलग है तो उसकी वजह से कुछ अलग वाइब्रेशन आ रहे हैं, ये ढोलक की साइज थोड़ी सी और बड़ी है तो इसमें से कुछ अलग तरीके का साउंड आ रहा है, ठीक है। फ्लूट ये भी है, ठीक है, एक फ्लूट ये है, एक फ्लूट ये है, ठीक है, ये शहनाई है, ये फ्लूट है। अब इन दोनों में से भी मतलब कि यहाँ पर दिख रहा होगा कि सेम जैसा ही दिख रहा है, पर यहाँ पर इनके अंदर का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा अलग होता है जिसकी वजह से साउंड अलग अलग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये म्यूजिकल कुछ Yes, sir. इंस्ट्रूमेंट है। ओके, उसके बाद जैसे कि हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन म्यूजिकल स्ट्रक्चर जो डिपेंड करता है वो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट कौन से टाइप का है, कि वो वुड विंड है, या फिर उसमें स्ट्रिंग है, या फिर उसमें परकशन है, या फिर उसमें ब्रास है, ठीक है। ये चार अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है कि साउंड म्यूजिक के अंदर कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। इसीलिए तो हमको म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि म्यूजिक में क्या होता है, ऐसी बीट आती है या फिर ऐसा कुछ म्यूजिक आता है जो कि मतलब कि एक्चुअली माइंड को बहुत अच्छा लगता है, तो वो म्यूजिक सुनना इसलिए हमको अच्छा लगता है सिंपली। जैसे कि हम देखते हैं कि वुड विंड्स इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, तो जैसे कि आपकी बांसुरी है, ठीक है, लकड़ी के अंदर से मतलब कि कुछ एक अलग आवाज आती है, मेटल के अंदर से कुछ एक अलग आवाज आती है। तो वुड विंड्स क्या होती है कि मतलब कि जैसे एग्जांपल हो गया बांसुरी, तो लकड़ी के अंदर, ठीक है, मेक म्यूजिक बाय ब्लोइंग ऑन द टॉप और ऑन द रीड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये जैसे ओबीओ हो गया, आपने ये देखा होगा, और फिर एक ये आता है बॉसोन, ठीक है, ये अलग अलग टाइप की फ्लूट्स है जनरली। तो इनको जब हम बजाते हैं, ठीक है, अगर इनके यहाँ पर एयर जो आपको यहाँ पर दिख रही है अलग अलग, जब हम बंद करते हैं तो एक अलग अलग म्यूजिक यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट चार अलग अलग टाइप में डिफाइन करते हैं। पहला टाइप है वुड विंड इंस्ट्रूमेंट, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, इसके सिर्फ एग्जाम्पल हमको देखने लायक है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए कि वुड विंड्स होता क्या है। तो सिंपली बांसुरी जो होते हैं आपकी वुड विंड इंस्ट्रूमेंट्स में आती है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। ओके, उसके बाद दे रखी है आपको स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर सारे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है। स्ट्रिंग्स किस किस में होती है, तो आपके वॉयलिन जो है उसमें स्ट्रिंग्स होती है। ये सेलो करके एक और बड़ा आता है, ठीक है, वॉयलिन से भी बहुत बड़ा होता है। फिर आपका एक गिटार आता है, एक इलेक्ट्रो गिटार आता है, देन आपका हार्प आता है। तो यहाँ पर इनकी स्ट्रिंग्स एक्चुअली क्या करती है, वाइब्रेट करती है अलग अलग इंटेंसिटी पर, तो उससे अलग अलग वॉइस सॉरी साउंड प्रोड्यूस होता है सिंपली। यहाँ पर एक्चुअली क्या यूज हुआ, वाइब्रेट होती है, एयर कॉलम वाइब्रेट होते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है। देन आता है हमारा परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। अब परकशन इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, जो कि आप स्ट्राइक कर रहे हो, शेक कर रहे हो, ठीक है, उसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, स्ट्राइक करने की वजह से, शेक करने की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे ये हो गया आपका ड्रम हो गया, ठीक है, ड्रम हो गया, पियानो हो गया, पियानो के एक्चुअली पीछे जाकर वो अलग अलग स्टोन पर गिरते हैं तो अलग अलग आवाज प्रोड्यूस होती है। फिर जाइलोफोन हो गया आपका, ठीक है, ये हमने देखा ही होगा, क्रैम्बल्स जो कि भजन में यूज करते हैं, तो जब ये इसकी आवाज जब स्ट्राइक होती है तो एक अलग आवाज प्रोड्यूस होती है। ये जो मरकसा है, ये मतलब झुनझुना होता है जो छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, ठीक है, तो इसमें से अलग आवाज आती है। तो परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। फिर लास्ट इंस्ट्रूमेंट जो आते हैं हमारे ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से बजन की आवाज आती है, बजिंग की, जू जू जू, ठीक है। तो ये जैसे ट्रम्पेट हो गया जो कि हमने देख रखा है, फ्रेंच हॉर्न है,
ट्रॉम्बोन है, ट्यूबा है। तो ये एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि जितना ज़्यादा टाइमिंग इनके अंदर ज़्यादा रहती है, ठीक है, जो हमने एक्चुअली इसमें क्या करते हैं, एयर को ब्लो करते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको अंदर ब्लो करते हैं वो साउंड कितना अंदर तक रहता है, टकरा टकरा के यहाँ पर क्या होते हैं, वाइब्रेशन इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे ट्रम्पेट के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर मतलब कि जितनी बार ये अलग अलग बार अंदर जो आपने एयर ब्लो करी है, वो जितनी बार टकराती है उतनी ज्यादा साउंड की क्या है, इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। और सबसे मतलब अलग अलग साउंड आती है, तो उनकी लेंथ कितनी है, उतने उनके अंदर का वॉल्यूम कितना है, सब पे अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होती है। सर यस सर, तो फिर हम जो शंख बजाते हैं मंदिर में, तो फिर सर वो कौन से कैटेगरी में आएंगे? सर ब्रास में आएंगे या फिर वो वुड वायरस में आएंगे? ओके, वो ये इसमें ही आएंगे, ब्लोइंग है, ठीक है, जिसमें भी बजिंग की आवाज प्रोड्यूस होती है, आप जिसमें एयर ब्लो करते हो, ठीक है। तो वो इस ब्रास का तो वो नहीं होता है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वो वुड विंड में भी नहीं आता है क्योंकि वो वुड का भी नहीं होता है, पर ये दोनों में आ सकता है, ठीक है, शंख आपका दोनों में आ सकता है। ओके। करंट हारमोनियम वुडविंड में ही आता है ना? ओके, हारमोनियम आपका आता है परकशन में, जैसे कि ओके, पियानो तो आता है ना परकशन में, आप जैसे ही मतलब कि बटन प्रेस करते हो तो पीछे भी एक्चुअली उसका कुछ सिस्टम रहता है कि उसमें हवा भर जाती है, ठीक है। हारमोनियम में यस एक्चुअली मिक्सचर है, ठीक है, हारमोनियम थोड़ा मिक्सचर है कि बटन दबाते हैं उससे अलग साउंड आता है, और पीछे मतलब कि हवा ब्लो करते हैं उससे अलग साउंड आता है। ये सिर्फ मैं आपको, ऐसे उसमें विंड्स के लिए भी रहता है ना पीछे? हाँ, उसमें विंड्स के लिए भी रहता है, तो मतलब कि विंड्स के लिए जैसे कि आता है, वो ये होते हैं, ठीक है, ब्रास इंस्ट्रूमेंट टाइप होते हैं। और यस सर। तो ये तो सिर्फ मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे, ठीक है। ये एक्चुअली आपके कोई ऐसा क्वेश्चन में नहीं आएगा, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ये यस हम सर। देख रहे हैं, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी आई विल टेल यू। फिर यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अलग अलग टाइप के दिखा रखे हैं, ये सिर्फ साउंड प्रोड्यूस होने के अलग अलग मतलब कि जो वेरिएशन रहते हैं, आप इन चीज़ों को कलेक्ट कर पाओ। ओके, देन यहाँ पर कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं और उसके वाइब्रेटिंग पार्ट्स देख रखे हैं। तो वीणा, सितार, वायलिन, गिटार, तबला। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर सब क्या यूज होती है, तो स्ट्रिंग होती है, तो ये स्ट्रिंग से बजते हैं, ठीक है। आप जो जानना चाह रहे थे ना कि वाइब्रेटिंग पार्ट क्या होता है, ठीक है, तो एक साइड आपको यहाँ पर एक कॉलम में, अरे या ठीक है, यहाँ पर एक कॉलम में आपको दे रखे हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और उसके राइट कॉलम में आपको दे रखे हैं वाइब्रेटिंग पार्ट प्रोड्यूसिंग साउंड। ठीक है, तो वो चीज़ आ गई जो कि हमको पता लगानी थी कि वाइब्रेटिंग पार्ट कौन सा है उसके अंदर, तो ये वो चीज़ इस कॉलम में। सबसे पहले जैसे आपका वीणा है, तो वीणा में एक्चुअली क्या वाइब्रेटिंग पार्ट है, तो वहाँ पर जो स्ट्रिंग लगी है, तो स्ट्रिंग को आप स्ट्रेच कर रहे हो तो उससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। सितार, वायलिन, गिटार, तो यहाँ पर तीनों में भी क्या होती है, स्ट्रिंग्स होती है, उसको हम स्ट्रेच करते हैं तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। देन आता है मतलब कि जैसे कि आपका तबला, मृदंगम और ड्रम। तो ड्रम के इन तीनों में क्या होती है कि मेम्ब्रेन्स होती है अलग अलग टाइप की, ठीक है। ढोल में तो वो एक मेम्ब्रेन होती है और उसको हम क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच मतलब कि उस पर बीट कर रहे हैं जनरली, लेकिन जो बीट हम कर रहे हैं उससे क्या हो रही है, वो मेम्ब्रेन स्ट्रेच हो रही है। तो वो मेम्ब्रेन जैसे कि रूलर, जो आपने जो स्केल ली थी और वो वाइब्रेट करने लग जाती है ऊपर नीचे, तो हल्का सा भी अगर वो ऊपर नीचे अपनी पोजीशन से ऊपर नीचे अगर हो जाता है तो वहां पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाते हैं और साउंड हमें आने लग जाता है। तो यहाँ पर भी स्ट्रेच मेम्ब्रेन, यस स्ट्रेच सर। मेम्ब्रेन। देन फिर मैंने आपको कहा था कि मतलब कि जितने भी फ्लूट होते हैं जहाँ से आवाज़ों का लेना रहता है कि आवाज़ आ रही है, तो शहनाई, फ्लूट, माउथ ऑर्गन। तो यहाँ पर होता है एयर कॉलम। तो यहाँ पर एयर जो है उसमें मतलब कि क्या कर रखा है कि अलग अलग जाके मतलब कि बाहर निकलती है आवाज़, कि एक साइड से आपने एयर को प्रेस करा है, एयर को धक्का दिया, ठीक है, एयर को ब्लो करा, और आपने उसको अंदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर कहीं फंसा लिया, ठीक है, और फिर एक जगह से कहीं ओपनिंग दे दी, तो वहां से अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड आपको सुनाई देते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या है स्लाइड में,
some musical instruments produce sound when they are beaten और struck। तो आधे इंस्ट्रूमेंट हमने देखे ही हैं जो कि जोर जोर से बजाने पर उनमें से आवाजें आती है। तो ये बैल हो गया हमारा, देखा, ये जो मंजरा हो गया। फिर यहाँ पर प्लेटों के ऊपर मतलब कि बजाते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो प्लेटें हैं, प्लेट्स, इनके अंदर वाटर भर रखा है, ठीक है। पानी का अलग अलग लेवल है, तो पानी के अलग अलग लेवल होने के कारण भी एक अलग साउंड प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। ये मटकी है जैसे, ठीक है, तो ये मटकी से भी मतलब कि मटकी के अंदर भी एक्चुअली खाली जो स्पेस है, ठीक है, छोटी मटकी में से अलग आती है, बड़ी मटकी में से अलग आती है। तो वो एयर कॉलम अंदर कितना मतलब कि वॉल्यूम जितना बड़ा होता जाएगा तो वो वाइब्रेशन उतने अंदर टकराते जाएंगे, ठीक है, तो उसका अलग साउंड आएगा। ओके, अब जैसे कि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, हम कैसे साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे गले में ऐसा क्या है, वोकल कोड्स हैं, ठीक है, जो चीज़ आप पूछ रहे थे कि सर हम बोलते हैं तो हमारे यहाँ क्या वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो चलो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, एक काम करो, ये चीज़ मैं आपको तब बताऊंगा जब आप मीटिंग वापस से ज्वाइन कर लोगे, मीटिंग अभी बंद होने वाली है।